नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन संख्याओं के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार तरीके से आज का ये वीडियो रहने वाला है और दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहे और एक एक चीज बहुत शानदार तरीके से आज मैं क्लियर करा दूंगा। दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर पे है आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। दोस्तों ध्यान रहे, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। दोस्तों अनंत तक गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक से लेकर के दोस्तों अनंत तक की संख्याएं ये प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं? दोस्तों होल नंबर, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप है ना, इसमें यदि हम जीरो को शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें? जीरो को शामिल कर लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। दोस्तों कहां तक? अनंत तक। ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी में हम जीरो को शामिल कर लें, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर के ये अनंत तक जाती है। क्लियर है? अच्छा, ये जीरो प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती दोस्तों। ये जीरो का खोज किया गया है आर्यभट्ट ने। इसके खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसके खोज करता है। जीरो के खोजकर्ता कौन है? तो आर्यभट्ट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। दोस्तों पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। जैसे इसमें दोस्तों धनात्मक पूर्णांक भी होता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। दोस्तों शून्य को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं आपको विस्तार से एक एक चीज समझा देता हूं। जैसे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, जैसे मान लीजिए कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आप गिनते हुए चले जाएंगे। इसको आप इधर बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब दोस्तों जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक में आती हैं और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक में आती हैं। दोस्तों इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं ली जाती हैं। मतलब पूर्णांक का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट लिखा हो, जो कंप्लीट लिखा होता है, चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे वो धनात्मक में हो। दोस्तों इसे -1, -2, -5 इन संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो धनात्मक संख्याएं हैं इनको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो जीरो है ना दोस्तों, ये जीरो ये अलग हो जाता है। ये ना तो ऋणात्मक पूर्णांक में आता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक में आता है। जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। ये जीरो न्यूट्रल होता है दोस्तों। जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसको आप अलग कर देते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक आपका जो निगेटिव संख्याएं है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और जो धनात्मक संख्याएं हैं या धनात्मक पूर्णांक है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। आप पूर्णांक का मतलब जान लीजिए कि पूरा अंक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, आइए प्राइम नंबर के बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। दोस्तों इसे मिटा दे, इसको मिटा दे।
आइए अब जो है आप अभाज्य संख्या के बारे में समझिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से पूर्णतः विभक्त हो, इनके अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो, पूर्णतः विभक्त ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों, ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से पूर्णतः विभक्त हो, इनके अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। 2 स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी और एक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों 3 भी स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी और एक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। इसके बाद से दोस्तों आ गया 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। दोस्तों यहां से एक सवाल आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है। एक सवाल और पूछता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो दोस्तों 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसी संख्या, इसको मिटा देते हैं, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसको मिटा देते हैं और भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाजक, गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। देखिए 4 के कौन कौन से फैक्टर है? 4 को एक 4 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है और 1 भाग दे सकता है। इस 4 को पूर्णतः विभक्त करने वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 है, 2 है, 1 है। दोस्तों 4 को ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभक्त कर देंगी। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। 4 हो गया, इसके बाद से 6 हो गया। 6 को कौन कौन भाग दे सकता है? तो 6 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 1 दे सकता है। मतलब इस 6 को भाग देने वाली कितनी संख्याएं हो गई? 4 हो गई। मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना दोस्तों, तो ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप मेरी बात को समझिएगा। ऐसी संख्या या ऐसी 2 संख्या जिनके HCF 1 होते हैं,
ऐसी दो संख्याएं जिनके एचसीएफ कितने होते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनके एचसीएफ बराबर 1, ऐसी दो संख्याएं जिनके एचसीएफ बराबर 1, ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 के बराबर हो दोस्तों, तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप मेरी बात को समझिएगा, हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ दोस्तों निकालेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसी कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो। देखिए आप समझिएगा, जैसे 8 ले लिए दोस्तों और 7 ले लिए, 8 और 7 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो 8 और 7 का एचसीएफ भी क्या आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, उसे दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो 8 और 7 को पूर्णतः विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 1 है, इसलिए 8 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्लियर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यानी कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी दो संख्या जिनके एचसीएफ 1 के बराबर हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर दोस्तों किसे कहते हैं, जिन्हें P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको मिल जाएगा कि भाई P बाई Q के फॉर्मेट में जो संख्या होती है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मात्र इतने ही परिभाषा से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, आप इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं बताता हूं, आप देखिए, आपको इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा अर्थात जिसे दशमलव रूप में बदलने पर ना तो बदलने पर या तो अंकों की पुनरावृत्ति हो, या अंकों का अंत हो जाए, दोस्तों क्या हो जाए, अंकों का अंत हो जाए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, P बाई Q के रूप में तो लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन दशमलव रूप में बदलने पर या तो अंकों की पुनरावृत्ति हो या अंकों का अंत हो जाए। जैसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमने 3/4 लिखा तो 3/4 P बाई Q के फॉर्म में है, इसका मतलब जो है ये परिमेय संख्या है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का मान 4 है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। अब दोस्तों इसको जब दशमलव रूप में आप बदलेंगे तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, आप देखिए, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0। आप ऐसे देख लीजिए, इस 3 को 4 से डिवाइड करना है, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा दोस्तों, 2, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, तो ये कट गया ना, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका रिजल्ट 0.75। मतलब 3/4 को जब हम दशमलव में बदल रहे हैं तो ये 0.75 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंकों का अंत हो गया, क्या हो गया, अंकों का अंत हो गया, तो अंकों का अंत हो गया मतलब इसके बाद से अब कोई नंबर नहीं आ रहा है, अंकों का अंत हो चुका है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 1/3, 1/3 को जब आप दशमलव में बदलेंगे दोस्तों 0.333 आता रहेगा, 0.33 आता रहेगा। मतलब यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अंकों की जब पुनरावृत्ति होगी तो भी वो परिमेय संख्या है, और अंकों का अंत हो जाएगा तो भी वो परिमेय संख्या है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या पे, इरेशनल नंबर पे। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या,
ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। दोस्तों यहां पे हम लिख रहे हैं ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों सिर्फ इतनी परिभाषा से काम नहीं चलने वाला है, आप थोड़ा सा और डिटेल जानिए। अर्थात जिसे दशमलव रूप में बदलने पर ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो, ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो और ना ही अंकों का अंत हो, और ना ही अंकों का अंत हो। नाइदर रिपीटिशन नॉर टर्मिनेशन, नाइदर रिपीटिशन नॉर टर्मिनेशन। दोस्तों जो अपरिमेय संख्या होता है वो नाइदर रिपीटिशन नॉर टर्मिनेशन के फॉर्मेट में होता है। जैसे आप कहेंगे ऐसी कौन सी संख्या है, तो दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या जो रूट से कंप्लीटली बाहर ना निकल सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जो रूट से कंप्लीटली बाहर ना निकल सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सभी संख्याएं दोस्तों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसको दशमलव में जब बदलेंगे तो कैसे, ना तो पुनरावृत्ति होगी और ना ही अंकों का अंत होगा। दोस्तों समझिएगा मेरी बात को, ये √2 है, इसका मान हम लोग जानते हैं कि 1.414 होता है। दोस्तों इस √2 का मान 1.414 ही नहीं, इसके आगे बहुत सारे डिजिट्स होते हैं और भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं जो ना तो कहीं रिपीट होते हैं और ना ही कहीं टर्मिनेट होते हैं, ना तो कहीं पुनरावृत्ति करते हैं और ना ही कहीं अंत होते हैं। इसलिए इस √2 का मान हम सिर्फ अपने काम चलाने के लिए 1.414 लिख लेते हैं, लेकिन इसके आगे बहुत सारे डिजिट्स हैं दोस्तों, ठीक है। सेम इसी प्रकार √3 का भी मान, √3 का मान क्या हम जानते हैं 1.732, इससे हम लोग अपना कैलकुलेशन करने के लिए काम चला लेते हैं, लेकिन इसके आगे इतने सारे डिजिट्स हैं जो ना तो कहीं रिपीट करते हैं और ना ही कहीं अंत होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से √5 का, दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बनता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पाई के बारे में। पाई अपरिमेय संख्या, पाई दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में पूछे तो पाई अपरिमेय संख्या है दोस्तों, और 22/7 के बारे में पूछे तो 22/7 परिमेय संख्या है। यही सवाल पूछता है दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय से एक सवाल बनता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, और 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।